हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम किसी पैराग्राफ, फॉन्ट, स्टाइल, टेक्स्ट इन सब के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में जो हमारे डेटा को बिल्कुल अलग लेवल पे ले जा कर के प्रेजेंट करता है। तो आज का टॉपिक है टेबल। अब एमएस वर्ड में हम लोग टेबल कैसे तैयार करते हैं, उसमें डिज़ाइन कैसे अप्लाई करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो एमएस वर्ड का प्रोग्राम ओपन करने के बाद आपको आना है सीधे इंसर्ट ऑप्शन में। आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेबल के नाम से। जब टेबल में आप जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग मेथड मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से हम एक टेबल तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है वो होता है आपका डायनेमिक मेथड। डायनेमिक मेथड में बेसिकली क्या होता है कि आप माउस पॉइंटर को जहाँ तक फिक्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका टेबल बन के तैयार हो जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, अब ये टेबल जो है हमारा 6x4 का बन के रेडी हुआ। 6x4 का मतलब क्या है, देखिए। तो यहाँ पर आपने देखा 6x4 का मतलब ये है कि ये तो हो गई टेबल की साइज। अब इसमें कॉलम है आपके 6, रो है आपका 4 और सेल है 24। तो अब हम देखेंगे दूसरा मेथड, हम किसी दूसरे तरीके से टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो वापस इंसर्ट टैब में आएंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट टेबल, जो काफ़ी पुराना मेथड है। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास जो है एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इसमें हम नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ पहले से ही फिक्स करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा टेबल बन के तैयार हो जाता है। तो नंबर इसमें इंटर करने के भी दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप यहाँ पे स्पिन बटन की हेल्प से हम नंबर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्पिन बटन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप नंबर बढ़ा सकते हैं और यहाँ से नंबर को कम कर सकते हैं। इसमें जैसे अगर हमें चाहिए 8 कॉलम तो 8 नंबर सेट करेंगे, और अगर कहीं मान लीजिए आप मैनुअल इंटर करना चाहते हैं तो रो में देखिए मैनुअल इंटर करते हैं। 2 को हमने इरेज किया और यहाँ पे टाइप किया 4। इसके बाद आप जस्ट यहाँ से ओके फॉलो कीजिए और आप देखेंगे आपके पास 8x4 का एक टेबल बन के रेडी हो गया। तो 8x4 का मतलब यहाँ पर आपके पास 8 कॉलम और 4 रो यहाँ पर हैं। तो तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरे मेथड में हम आएंगे टेबल में और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ड्रॉ टेबल। जब आप ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेंसिल टूल मिल जाता है। इस पेंसिल टूल की हेल्प से आप अपने ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले एक सिंगल बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर आप जाएंगे, आपको जितनी रो चाहिए आप यहाँ पे रो डिज़ाइन कीजिए। कॉलम की संख्या आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं, या किसी एक रो के अंदर भी आप इस तरीके से कॉलम वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आपने देखा ये 3 तरीका है जिसमें हम 3 तरीके से टेबल को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बाकी टेबल को इरेज करते हैं। इरेज करने के लिए हमें लेआउट ऑप्शन में आना है और यहाँ से हम जाएंगे डिलीट, देन डिलीट टेबल। ये टेबल आपका इरेज हो जाएगा। तो अब हम शुरू करेंगे टेबल की फॉर्मेटिंग। इसके लिए हमारे पास 2 टैब आएंगे, पहला टैब डिज़ाइन का और दूसरा लेआउट का। डिज़ाइन टैब में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर टेबल के लिए कोई ग्राफिक्स वगैरह दे सकते हैं, जिसमें अलग अलग रिबन आपको मिलेंगे। पहला है आपका टेबल स्टाइल ऑप्शंस, सेकेंड है टेबल स्टाइल और थर्ड है बॉर्डर। तो इन तीनों रिबन की हेल्प से हम अपने टेबल को यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। अभी हमें किसी भी तरीके का डेटा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन के लिए बिना डेटा के ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पहला जो ऑप्शन है टेबल स्टाइल ऑप्शन, इसमें आपके पास कुछ कंटेंट मिल जाएंगे जिसमें हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम। तो ये सारे ऑप्शन तब काम करेंगे जब आपके पास पहले से कोई बना हुआ पैटर्न होगा। तो पैटर्न हम लाएंगे कहाँ से, तो इसके लिए टेबल स्टाइल ऑप्शन में आइए और यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कीजिए। आपके पास अलग अलग तरीके के पैटर्न मिल जाते हैं। जैसे अगर सपोज़ कीजिए हम यहाँ से ये पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, तो इसके बाद टेबल में आपने देखा कि सबसे जो टॉप रो है उसका कलर अलग है, फर्स्ट कॉलम का कलर अलग है और बाकी कॉलम और रो भी डिफरेंट कलर में अवेलेबल हैं। तो ये फॉर्मेटिंग अगर करनी है तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा टेबल स्टाइल ऑप्शंस में। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे जो पहला ऑप्शन है हेडर रो, इस पर चेक मार्क लगा हुआ है। फिर इधर फर्स्ट कॉलम पे चेक मार्क लगा है, इसके बाद बैंडेड रो पे चेक मार्क लगा है।
तो हेडर रो पे जो चेक मार्क लगा है इसका मतलब ये है कि आपकी जो टॉप रो है वो बिल्कुल अलग कलर से दिखाई देगी, यानी डार्क कलर से यहाँ पे शो हो रही है। अगर सिलेक्शन हटाते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बैंडेड रो का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर टेबल में रो की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, इस तरीके के पैटर्न में आप इसको बदल सकते हैं। तो इसके लिए आपको बैंडेड रो का सिलेक्शन करना होता है जो पहले से सेलेक्ट है। तो अगर हम सिलेक्शन यहाँ से हटाते हैं तो आप देखेंगे पूरे टेबल का एक सिंगल कलर हो गया। और फर्स्ट कॉलम अभी भी यहाँ पे डार्क कलर में है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम ऑप्शन का सिलेक्शन यहाँ से हटाएंगे और आप देखेंगे कि टेबल आपका पूरी तरीके से सिंगल कलर में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर वो सारे ऑप्शन फिर से आप अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि टेबल का एक जो पैटर्न पहले था वो वापस आ गया। अब अगर कहीं किसी दूसरे पैटर्न में आपको बदलना है तो आप वापस यहाँ पर आइए, आपके पास अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। तो कोई सी भी फॉर्मेटिंग आप डायरेक्ट अपने टेबल पर फिक्स कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम टेबल को पहले जैसा वापस चाहते हैं तो वापस ड्रॉप डाउन बटन पर आइए और यहाँ स्क्रॉल अप कीजिए और सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा प्लेन टेबल। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका टेबल नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास शेडिंग। शेडिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग तरीके के कलर मिल जाएंगे। तो कोई सा भी कलर जो आप सेलेक्ट करेंगे वो पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया में जाकर के फिल हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर हमारा पहले सेल का सिलेक्शन है, इसलिए कलर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये पहले सेल में जा रहा है। अगर आप चाहें तो इस कलर को आप किसी सेलेक्टेड रो में अगर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से पूरे रो में आप कलर फिल कर लेंगे, या अगर किसी कॉलम की बात करें तो कॉलम में जा कर के भी आप यहाँ से कलर अप्लाई कर सकते हैं। या अगर पूरे टेबल पे आपको कलर देना तो आप सिलेक्शन कीजिए, देन यहाँ से आकर के कलर का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद टेबल में कलर फिल हो जाएगा। तो ये तरीका होता है टेबल में कलर फिल करने का या किसी भी तरीके का स्टाइल लगाने का। चलिए इसको रिमूव करते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो शेडिंग से जाकर के आप नो कलर ऑप्शन फॉलो कीजिए, या तो फिर आप प्लेन टेबल पर क्लिक कर देंगे, तब भी आपका कलर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा बॉर्डर। अब बॉर्डर के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास जो टेबल बना हुआ है इसके आउटलाइन को हम अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं या फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अभी जो बॉर्डर है ये तो बिल्कुल नॉर्मल एक सिंगल लाइन है। अगर आप यहाँ पे डबल लाइन चाहते हैं तो आपको बॉर्डर स्टाइल में आना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग तरीके की लाइन स्टाइल दी हुई है। किसी भी लाइन स्टाइल पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद बॉर्डर ऑप्शन में आइए, और अगर आप ऑल बॉर्डर करते हैं तो जो सेल आपका एक्टिव रहेगा उस एक्टिव सेल पर ये बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपको पूरे टेबल पर चाहिए तो आप पूरे टेबल का सिलेक्शन कीजिए, देन यहाँ से आकर के ऑल बॉर्डर फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि आपके पूरे टेबल पर ये ऑप्शन अप्लाई हो गया। वापस हम आते हैं। अगर हमें ये बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो टेबल का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद पेन कलर ऑप्शन में आएंगे। यहाँ आने के बाद जो कलर हम चूज़ करेंगे और बॉर्डर में आने के बाद ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये हमारे पूरे टेबल पर अप्लाई हो जाता है। अगर लाइन का पैटर्न बदलना है तो इसके लिए आपको सिलेक्शन करना है और वापस यहाँ पर आएंगे। सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा आपको बॉर्डर पैटर्न। यहाँ से आप जो भी पैटर्न आप चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिए, देन बॉर्डर, अगेन ऑल बॉर्डर, और आपने देखा कि आपके टेबल का बॉर्डर बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर कहीं मान लीजिए हमें बॉर्डर लाइन को मोटा या पतला करना है तो आप इनका सिलेक्शन कीजिए वापस, और यहाँ बॉर्डर पैटर्न के जस्ट नीचे या पेन कलर के जस्ट ऊपर एक ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ से जा कर के आप बॉर्डर लाइन को मोटा या पतला कर सकते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए आपको फिर से बॉर्डर और ऑल बॉर्डर ऑप्शन में आना पड़ेगा। और अगर हम बात करें फिर से टेबल को पहले जैसा बनाने का तो वही तरीका है कि आप इनका सिलेक्शन कीजिए और आप यहाँ से आकर के प्लेन टेबल पर क्लिक कर दीजिए, आपका टेबल नॉर्मल हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन या कमांड का यूज़ करके हमने टेबल को फॉर्मेट किया। अब आपके पास एक ऑप्शन है बॉर्डर पेंटर। तो देखिए बॉर्डर पेंटर का एग्जैक्टली काम क्या होता है कि अगर हम यहाँ से कोई कलर चूज़ किए, अब हम अगर इसको किसी सिंगल लाइन को अगर कलर करना है तो बॉर्डर पेंटर का सिलेक्शन अपने आप हो जाता है। जब आप कोई कलर यहाँ से चूज़ करेंगे तो बॉर्डर पेंटर का सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, और आप जिस लाइन पर इसको क्लिक करेंगे उस लाइन का कलर, उस लाइन का पैटर्न आपके सेलेक्ट किए हुए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अगर हम यहाँ से कलर चेंज करते हैं, कोई दूसरा कलर लेते हैं, तो आप देखेंगे बॉर्डर पेंटर अब इस पर अलग कलर अप्लाई कर देगा। तो बॉर्डर पेंटर का काम है कि आप मैनुअल तरीके से सिंगल क्लिक करते हुए बॉर्डर लाइन को चेंज करेंगे।
तो चलिए इनको वापस पहले के जैसा अगर सही करना है तो यहाँ से सिलेक्शन हटाते हैं और वापस इस पर क्लिक करके हम लोग प्लेन टेबल पर क्लिक कर देंगे। तो प्लेन टेबल एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके टेबल को पूरी तरीके से रिस्टोर कर देता है। ओके गाइस, थैंक यू।